स्वागत है आपका स्कूल मैट्रिक के एक नए सेशन में। आज हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके थे। हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ चुके थे और उसकी एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे और साथ ही साथ उन प्रॉपर्टीज़ को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि वो प्रॉपर्टीज़ हमारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किस तरीके से हेल्प कर रही हैं या करती हैं, या फिर उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग कुछ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी बनाएंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाए। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस हैं और इनको आप लोग को प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से, जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी उसकी हेल्प से हमें इन्हें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कि हमने जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जो 4 और 5 जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, हमें उसका यूज़ करना है और इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 0 मल्टीप्लाइड बाई 485, 0 मल्टीप्लाइड बाई 485। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा ये हमें लिखना है। तो प्रॉपर्टीज़ को हम लोग वापस याद करते हैं। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ी थी कि कोई भी होल नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, जब भी वो 0 से मल्टीप्लाइड होता है या 0 किसी और नंबर से, होल नंबर से मल्टीप्लाइड होता है, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 0। यानी कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन में, चाहे वो कितनी भी लंबी चौड़ी छोटी बड़ी कैसी भी मल्टीप्लिकेशन हो, अगर उस मल्टीप्लिकेशन में 0 आ चुका है या 0 आ रहा है तो इसका मतलब उसका रिजल्ट भी 0 ही होगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ने देखा, पहले क्वेश्चन में 0 मल्टीप्लाइड बाई कोई होल नंबर, यानी कि 0 मल्टीप्लाइड बाई 485, 485 मीन्स व्हाट, होल नंबर। ठीक है, तो हमने 0 को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई किया। हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी होल नंबर से हो तो रिजल्ट उसका 0 ही आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की हेल्प से ये हमने पहली क्वेश्चन अपनी सॉल्व कर ली। दूसरी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 771। तो हमने लोगों ने प्रॉपर्टीज में ये भी पढ़ा था कि किसी भी होल नंबर को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को किसी और होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हर केस में हमेशा वो नंबर खुद होता है, यानी कि ये नंबर, ना कि 1, ये नंबर। ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप लोग को 0 को याद नहीं हो कि 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी होल नंबर से तो रिजल्ट 0 आ रहा है। तो उसी तरीके से 1 को अगर किसी भी करेंगे तो इसमें 1 ना आके 771 होगा। ठीक है ना। यानी कि 1 को जब भी मल्टीप्लिकेशन में हमारे 1 हो और उसके साथ कोई होल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो या किसी होल नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा हो, रिजल्ट उसका हमेशा वो होल नंबर ही होता है। ठीक है ना। ये हमने प्रॉपर्टीज में इसके बारे में पढ़ा था, तो इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, 771। ठीक है। अगला कह रहा है कि 27 इंटू 635 इज इक्वल टू 635 मल्टीप्लाइड बाई कितना। ठीक है, तो वापस हम लोग प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब भी दो होल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है ना, या ऐड हो रहे हो या मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो होल नंबर्स, तो उनकी जो ग्रुपिंग होती है या फिर उनका जो अरेंजमेंट होता है उससे हमारे रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट हमेशा हमारा सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, या हम लोग 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमेशा हर केस में हमारा 10 ही आएगा। या फिर हम इसको एडिशन के थ्रू भी देख सकते हैं। अगर हम लोग 5 में 7 को ऐड करें या 5 में 2 को ऐड करें या 2 में 5 को ऐड करें, रिजल्ट हमेशा 7 ही होगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी या तो आप इस चीज़ को इस चीज़ से मल्टीप्लाई करें या फिर इसी चीज़ को इस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट तो हमेशा आपका सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था अरेंजमेंट को भी लेके कि अरेंजमेंट से हमारा जो भी सम है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे जब भी हम किसी होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके अरेंजमेंट से उनके असर पे कोई भी असर नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हमने देखा कि 27 को 635 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 635 को इस साइड हम लोगों ने 27 से मल्टीप्लाई किया, अरेंजमेंट ही चेंज किया है, रिजल्ट तो हमारा दोनों केस में सेम ही आएगा क्योंकि ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। अगले पे आते हैं।
ये तो हो गया अरेंजमेंट के साथ। अगला है ग्रुप, यही क्वेश्चन है बस ग्रुपिंग के साथ है, ठीक है ना। फिर से हम लोग प्रॉपर्टीज पे आते हैं। हम लोगों ने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि ग्रुपिंग, हम लोग जब होल नंबर की जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो चाहे हम उनको किसी भी ग्रुप में ऑर्गेनाइज करें, उनसे उसके रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे पहला ग्रुप ये था, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, ये ग्रुप अलग हो गया और ये कोई और ग्रुप बन गया, लेकिन नंबर्स तो वही हैं। इधर भी 242 है, इधर भी 242 है, इधर भी 195 है, इधर भी 195 है। एक जो यहाँ है 582 वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ होगा 582। यही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 479 मल्टीप्लाइड बाई वॉट इज इक्वल टू 479। 479 में किस चीज के मल्टीप्लीकेशन करें कि आंसर हमारा 479 ही है। तो अभी हम लोगों ने इस सेकंड क्वेश्चन में देखा, इस बी नंबर वाले क्वेश्चन में देखा कि जब हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर किसी नंबर को हम लोग 1 ही से, किसी भी होल नंबर को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे फिर ही तभी तो रिजल्ट में वही नंबर खुद आएगा। ये भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे होगा 1। और ये एक क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ये क्वेश्चन हाँ ये क्वेश्चन गलत है, इसको आप लोग हटा दें। ये है एफ नंबर, ये एफ, ये क्या कह रहा है 162 मल्टीप्लाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई 1025। इसका रिजल्ट क्या होगा। अभी मैं जब ये वाला क्वेश्चन बता रहा था तभी मैंने आप लोगों को बताया था और आप लोगों ने प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लो कि जब भी आप कोई लंबा सा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, छोटा भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, उस मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी उस मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन हो जो 0 से हो रहा हो, ठीक है ना। उस मल्टीप्लिकेशन में चाहे वो कितना भी बड़ा हो छोटा हो, अगर उसमें 0 आ चुका है, 0 से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब उसका रिजल्ट हर केस में 0 ही होगा। इसको आप इस तरीके से समझिए। हम इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी इस पार्ट को हम लोग नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग इसी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 162 को जब हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया 0, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि किसी भी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट उसका 0 आएगा, ठीक है। अब इसका रिजल्ट तो हमें मिल गया 0। अब इसी 0 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने से, 1025 से। वापस से वही चीज़, 0 को मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर से, किसी भी होल नंबर से, रिजल्ट हमेशा क्या होगा 0 ही होगा। तो बस इसमें समझने वाली बात यह है कि ये मल्टीप्लिकेशन चाहे कितना भी लंबा हो, कितना भी छोटा हो, लेकिन जब एक बार ये 0 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, इसमें 0 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा 0, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे, जो हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज की रिवीजन के लिए हम लोगों ने इन्हें बनाया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे आएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन बर्गर, ठीक है, अगर एक बर्गर की कॉस्ट, एक बर्गर की कीमत कितनी है, RS 50 रुपीज़ 50 पैसे, ये पॉइंट है, ठीक है, 50 रुपीज़ 50 पैसे। तो एक बर्गर की कीमत अगर 50 रुपये 50 पैसे हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 25 सच बर्गर्स। तो ऐसे 25 बर्गर्स की कीमत कितनी होगी, तो 25 बर्गर्स की कीमत कितनी होगी। अगर एक बर्गर का दाम 50 रुपये 50 पैसे हैं, तो 25 बर्गर्स की कीमत कितनी होगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारा पहला स्टेटमेंट बनता है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ बर्गर, कॉस्ट ऑफ वन बर्गर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन बर्गर इज इक्वल टू 50 रुपीज़ 50 पैसे। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बर्गर की कीमत है 50 रुपये 50 पैसे। ये हमारा पहला स्टेटमेंट बनता है, कॉस्ट ऑफ बर्गर इज इक्वल टू 50। देन कॉस्ट ऑफ 25 बर्गर, तब हम 25 बर्गर का कॉस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वही मल्टीप्लाई करके। अगर एक बर्गर का दाम 50 रुपये 50 पैसे हैं, तो 25 का कितना, तो सिंपल सी बात है, अगर एक का दाम इतना है तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे इस कीमत को, 25 गुना एक। अगर एक की कीमत इतनी है, दो की कितनी होगी, 101 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से 3 की कितनी होगी, तो 3 की हो जाएगी, कितनी होगी 3 की, $50.50, 50 रुपये 50 पैसे मल्टीप्लाइड बाई 25, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। आप इसको रफ में कहीं भी टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं, 50 रुपये 50 पैसे मल्टीप्लाइड बाई 25। अब बहुत लोग को इस चीज़ से परेशानी होगी कि डेसिमल का क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, 5 को 5 से किया, 25 का 5 कैरीड 2, ठीक है। 5 को 0 से किया, वापस से 0, और ये 2 जो कैरी था इसको हम लोगों ने ऐड करते हैं, 0 और 2 2, और 5 को 5 से किया 25, ठीक है। 0, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 0 का 0 1, और 5 2 जा 10, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड किया, 0, 5 का 5, 2 का 2, 5 1 6, 2 का 2, और 1 का 1, ठीक है। ये हुआ। और यहाँ पे इस पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उतने नंबर हम लोग यहाँ से काउंट करें। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, 5 और 0, तो इधर भी हम लोग इस साइड से, ठीक है ना, राइट हैंड साइड से 2 0 काउंट करेंगे, 1 और 2, ठीक है ना। ये 2 नंबर्स हो गए, 2 को काउंट किया और यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट लगा दिया। ये हो गया हमारा आंसर 1262.50। ये होगी कीमत 25 बर्गर्स की, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन बोला कॉस्ट ऑफ वन बर्गर इज 50 रुपीज़ 50 पैसे, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 25 सच बर्गर्स। एक की कीमत दी हुई है, 25 की कीमत निकालनी है। हमने एक की कीमत लिखी 50 रुपये 50 पैसे, हमें 25 की कीमत निकालनी थी। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया 50 रुपये 50 पैसे का 25 से, हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। ये क्वेश्चन भी हमने अभी जो क्वेश्चन बनाया था एकदम उसी की तरह का क्वेश्चन, बस हमारे जो इसमें किसी बुक्स के बारे में पूछा गया, उसमें किसी और चीज़ के बारे में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले, इन ए लाइब्रेरी, किसी लाइब्रेरी में, ठीक है, किसी लाइब्रेरी में देयर आर 27 बुक सेल्फ्स। किसी लाइब्रेरी में 27 बुक सेल्फ हैं। ठीक है, बुक सेल्फ आप सभी लोग जानते होंगे, किताब को रखने की अलमारी। तो किसी लाइब्रेरी में ऐसे 27 बुक सेल्फ हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई कि किसी भी लाइब्रेरी में कोई लाइब्रेरी है जहाँ पे 27 बुक सेल्फ हैं। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। इफ देयर आर 479 बुक्स ऑन इट सेल्फ। अब आगे की हमारी लाइन कह रही कि अगर हर एक बुक सेल्फ पे, यानी हर एक बुक सेल्फ पे 479 बुक्स हैं। ठीक है, बुक सेल्फ कितनी हैं? 27, और हर एक बुक सेल्फ पे 479 बुक्स हैं। ठीक है, यानी कि पहली बुक सेल्फ पे 479, फिर दूसरी बुक सेल्फ पे 479, फिर तीसरी पे 479। ठीक है, ऐसे करके 27 बुक सेल्फ हैं और हर बुक सेल्फ पे 479 बुक्स हैं। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछ के रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो उस लाइब्रेरी में टोटल कितनी किताबें हैं ये हमें मालूम करना है। इतना तो हमें मालूम है कि उसमें वहाँ पे बुक सेल्फ जो है वो 27 है, और एक बुक सेल्फ पे जो बुक्स हैं वो हैं 479 बुक्स, यानी कि एक अलमारी में 479 बुक्स हैं, और ऐसी 27 अलमारी हैं जो 479 बुक्स से भरी पड़ी हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं और देखते हैं इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अपना स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है कि उस लाइब्रेरी में 27 बुक सेल्फ हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बुक सेल्फ्स इन लाइब्रेरी इज इक्वल टू 27। ठीक है, हमारी पहली स्टेटमेंट ये हो गई, पहले लाइन से जो हमें मिली कि टोटल नंबर ऑफ बुक सेल्फ इन द लाइब्रेरी इज 27, कि बुक सेल्फ में, लाइब्रेरी में जो बुक सेल्फ का नंबर है, जो बुक सेल्फ है वो 27 बुक सेल्फ है। अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं, देखते हैं कि इससे हमें क्या मिलता है। इफ देयर आर 479 बुक्स ऑन ईच बुक सेल्फ, तो यानी कि नंबर ऑफ बुक्स, हमारा अगला स्टेटमेंट क्या बनेगा? नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच सेल्फ। हमारा अगला स्टेटमेंट बनता है नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच बुक सेल्फ। ठीक है ना, कि प्रत्येक सेल्फ पे कितनी किताबें हैं उसका नंबर। तो प्रत्येक बुक सेल्फ पे कितनी किताबें हैं? 479। ठीक है, अब हम फाइनल पार्ट में आते हैं, हमें क्या पता करना? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो हमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स पता करनी है। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी इज इक्वल टू, तो हमें अब टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? हमें ये पता है कि लाइब्रेरी 27 है, 27 है, तो 27 लाइब्रेरी, और हर एक लाइब्रेरी, हर एक सेल्फ पे 479 बुक्स, यानी कि हर एक सेल्फ पे 479, तो 27 में भी 479, हमने 27 को मल्टीप्लाई किया 479 से। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं
कितना आता है, रफ कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। 479 मल्टीप्लाइड बाई 27, 9 7 जा 63, 3 कैरी 6, 7 7 जा 49 और 6 55, 5 कैरी कितना हो गया 5, और 7 4 जा 28, 28 और 5 33, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे यार यहाँ तो गड़बड़ होगी, इसको थोड़ा और इतने में ये नहीं आ रहा, यहाँ करते हैं। ये रहा 479 और 27 मल्टीप्लाई 9 7 जा 63, 3 कैरी 6, 7 7 जा 49, 6 55 का 5, अब हो गया कैरी 5, 7 4 जा 28 और 5 33, 33 का 33, ठीक है। अब इस वाले में आते हैं। 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15 का 5 वापस से कैरी 1 और 4 2 जा 8 और 1 9, इन्हें ऐड करते हैं। 3 8 5 13 का 3 कैरी 1, 5 3 8 1 9 और 9 3 12। जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आता है 12,933। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमारी कितने हो गए 12,933। यही हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरीके से जब भी हमें क्या कहलाता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर एक चीज़ के बारे में बताई गई हो, किसी भी एक, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस देखे, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चंस में 2 वर्ड प्रॉब्लम्स देखे। पहले में क्या था, पहले में एक बर्गर की कीमत दी हुई थी और हमें आगे की बर्गर्स की निकालनी थी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ एक बुक सेल्फ पे बताया गया था कि कितने बुक्स हैं और 27 बुक सेल्फ का हमें पता करना था, ठीक है। तो जब भी हमें एक के बारे में बताया गया हो और उससे ज़्यादा नंबर्स के बारे में पूछा जाए तो हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि उसको करना क्या है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी एक की कीमत दी गई हो और आपको उससे ज़्यादा के बारे में पूछा जाए तो आपको हर उस केस में हमेशा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। इसके साथ साथ, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन रहे। मल्टीप्लिकेशन में आप लोग को बस इससे ज़्यादा और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा मैं एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन मैं अगली क्लास में बताऊँगा। आप लोग को वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखना है कि उसका आंसर क्या आता है। आप लोग अगली क्लास में मैं जब उस क्वेश्चन को बताऊँगा तो आप लोग वहाँ से उस क्वेश्चन को, अपने आंसर्स को मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये होमवर्क क्वेश्चन है। इसको आप लोग खुद से बनाएंगे और देखेंगे कि आप कहाँ तक सही हो जा रहे हैं, ठीक है ना। आंसर आता है फिर भी सही, नहीं आता है फिर भी सही, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश आप लोग को खुद से करनी है। स्टेटमेंट भी खुद से लिखना है और आंसर भी खुद से लिखना है। और मैं क्वेश्चन को एक बार बता दे रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन मैं अगली क्लास में आप लोग को बताऊँगा। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोर हैज़ 432 ड्रेसेस फॉर गर्ल्स, ठीक है ना। हमारी पहली लाइन हमने पढ़ी तो हमने क्या जाना कि कोई स्टोर है, कोई दुकान है, उस पर 432 ड्रेसेस हैं, उस दुकान में 432 ड्रेसेस हैं, यानी कि किसी कपड़े की दुकान में 432 ड्रेसेस हैं। 432 ड्रेसेस हैं, किसकी ड्रेसेस हैं, फॉर गर्ल्स, लड़कियों की ड्रेसेस हैं, ठीक है ना। तो किसी दुकान की, लड़कियों के कपड़े की कोई दुकान है, वहाँ पे उस दुकान में टोटल उसके पास 432 ड्रेसेस हैं, ठीक है ना। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ इस ड्रेस इज Rs 583.50, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि अगर उसके पास हैं कितने 432 ड्रेस, और वो आगे क्वेश्चन में ये बता रहा है कि एक ड्रेस की कीमत कितनी है 583 रुपीज़ 50 पैसे। एक ड्रेस की कीमत है 583 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है ना। ड्रेस टोटल कितने हैं 432 और एक की कीमत कितनी है 583 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। आपको इसके आगे करना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल ड्रेसेस। तो
तो आपको सारे जो टोटल 432 ड्रेसेस हैं इनकी टोटल कीमत कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, जैसे आप लोगों ने 2 क्वेश्चन बनाए, एक का दाम दिया हुआ है, एक की कीमत आपको दी हुई है और आपको 432 की निकालनी है कि 432 में की कीमत क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और स्टेटमेंट वगैरह लिख के बनाएंगे। और अगले क्वेश्चन में आप लोग जब हम लोग इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखा जाएगा कितने लोग सही बना पाते हैं और कितने लोग नहीं बनाते हैं।